आज राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट दिया गया वो पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। बजट में ऐसा कोई काम नहीं बताया गया जिसमें लगे कि जनता को किसी तरह की राहत मिली है। ये पर्ची सरकार जो है जिस तरह से सिर्फ वादों की मक्कारी करके वादे नहीं करके और काम कुछ नहीं करती है। अभी पिछले बजट में जो इन्होंने 2000 और कुछ योजनाओं को लागू करने की जो बात कही थी उसमें से मात्र 718 योजनाएं काम करी। कितनी योजनाएं तो अभी तक चालू भी नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश को, इस राज्य को और जनता को लूटने का काम कर रही है। इसके अलावा जनता इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना, विकास के लिए नहीं सोचना और आपसी भाईचारे को खत्म करना, ये सरकार का अहम मुद्दा है। जनता के हित की बात करना, इस सरकार का कोई लेन देन नहीं है इन चीजों से। विकास की बात या रोजगार की बात, हेल्थ की बात या एजुकेशन की बात, ये गौण है उनके लिए। और सिर्फ छोटे वादे करना, झूठी बातें करना, यही ये सरकार का मकसद है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने आज राजस्थान विधानसभा में वार्षिक आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट को मैं आर्थिक बजट ना मानते हुए ज्यादा तवज्जो दूंगा कि जुमला बजट है, क्योंकि जितनी समझ बजट को लेकर इनकी केंद्रीय मंत्री में है वही मुझे लगता है कि श्रीमती दिया कुमारी जी में भी नजर आई। क्योंकि उन्होंने भी जब पूछा गया था कि आपने मिडिल क्लास को क्या दिया गया, तो जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत कुछ बयान करते थे। इस बजट में भी वही देखा गया। आप छोटी सी एक चीज देखिए कि जो फिस्कल डेफिसिट पिछले साल 3.9% था वो इस साल बढ़कर 4.3% हो गया। इसके बावजूद भी इन्होंने कई करोड़ों की घोषणा कर दी जिसका धरातल पे मुझे कोई असर नहीं दिखता है। तो ये सोचने योग्य विषय है कि ये घोषणा करने के बाद वो अमाउंट लाएंगे कहां से, जबकि ऑलरेडी सरकार घाटे में चल रही है। उदयपुर टूरिज्म सिटी है और मैं इस टूरिज्म सिटी से बिलोंग करता हूं, तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी कोई ऐसा मेजर अचीवमेंट इस बजट में नहीं दिया गया जिससे उदयपुर वासियों को राहत मिले। हवाई यात्रियों का जो भार है वो कम करने की मांग की जा रही थी लंबे टाइम से, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। वागड़ क्षेत्र भी यहाँ पे है, तो पिछली जो उनकी योजनाएं थी उसका करीब मात्र 36% जो रेवेन्यू खर्च होना था वही हो पाया। बाकी का किसकी जेब में गया ये आज भी जनता सवाल कर रही है। छात्रों के मुद्दे पर भी जनता सवाल पूछ रही है इनसे कि आपने बजट में क्या दिया है, मेरे हिसाब से फेल रहे हैं। और अल्पसंख्यकों के लिए भी इन्होंने कुछ ऐसा बजट में नहीं रखा है जिससे ये सबका साथ और सबका विकास जो इनका नारा है उसको वाकई में साबित कर सके। कुल मिलाकर ये बजट एक फेल बजट रहा है और जिसमें बीजेपी हमेशा से माहिर रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसी में ये लोग आगे काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की रीति नीति या बजट को संभालने के लिए ये लोग काबिल हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से वापस गुजारिश करता हूं कि इस बजट को आप रिव्यू करें और राज्य की और उदयपुर शहर की जनता के हित में इस बजट को फिर से पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम दीपक माली है, बेड़वा से। राजस्थान सरकार द्वारा आज जो बजट पेश गया है यह वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान सरकार ने हर वर्ग, किसान, युवा, महिला और आमजन को पूरा ध्यान रखा है। इस बजट द्वारा विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणा भी आज इस बजट में की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष फोकस इस बजट में दिया गया है। यह बजट प्रदेश की तरक्की को नई रफ्तार देने वाला है, जनहितकारी साबित होगा। धन्यवाद।